हाँ, कल सर्वर ओपन किया अपन ने, और इसमें एक तो अपन ने क्या किया था पिछले क्लास में, वो थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, तुमको बताते ही है तो सर्वर का बैठा एक तो डिजाइन से बना सकते हैं डेटाबेस वगैरह, है ना। यहाँ पे डेटाबेस गए, न्यू, राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस। डेटाबेस बनाया था क्या सबने? नहीं नहीं, जैम पर नहीं, इस पे करना है। अरे सर तो करवा रहे हैं, वो ठीक है ना, करो। पर ये जो है ना, डॉट नेट में इससे करते हैं, एसक्यूएल सर्वर से। जैम वाला सीखने के लिए ठीक है, तुम लोग को इसमें करके देखना है। सर उस पे करवा रहे हैं, पर तुम लोग को वही वाली चीज इस पे करना है, ठीक है ना। डॉट नेट में ये यूज होता है, वो नहीं होता। देन ओके कर लेना, यहाँ तक क्लियर है। डेटाबेस बन गया। अब डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना हो तो यार टेबल पे गए, राइट क्लिक करा, न्यू और टेबल, ठीक है ना। फिर फील्ड के नाम, एम्प्लॉय आईडी, है ना। और यहाँ पे ले लिया जैसे, ठीक है, इंटीजर। इसको प्राइमरी की बना देंगे। प्राइमरी की क्यों बनाते हैं? यूनिक, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई के लिए, ताकि रिकॉर्ड जो है वो, है ना, फास्ट मिले, ऑटो इंडेक्सिंग भी हो जाती है इसकी। प्लस इसकी वैल्यू ऑटोमेट करनी हो, ऑटो जनरेट करनी हो, तो यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, ये आइडेंटिटी है, इस पे आकर के इसको ट्रू कर देंगे। यस हो गया। इंक्रीमेंट एक एक करके, दो दो करके, कितने करके बढ़ाना है वो। और सीड का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, तो सपोज 0 1 से हमें करना हो तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। हम एम्प्लॉय नेम ले लेंगे यहाँ पे, ईएमपी नेम। एन वेरचार जब रखेंगे ना, तो उससे क्या होगा, किसी भी लैंग्वेज में डेटा इसमें लाके स्टोर हो सकता है, ठीक है ना। रशियन, चाइनीज, जापानीज, किसी भी लैंग्वेज में स्टोर हो जाएगा। प्लस वेर चाह रहे तो इसका अर्थ ये हुआ कि फ्लेक्सिबल है। यदि यहाँ तुमने लेंथ 50 दिया है और डेटा 20 या 10 ही डालते हो, तो वो अपने आप श्रिंक हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, मेमोरी वेस्ट नहीं होगा। ईमेल ले लेते हैं, इसमें भी ले लो, एन वेर चार, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड ले लेते हैं, इसका भी कर दिया, एन वेर चार, ठीक है। सैलरी इंटीजर हो गया, इसको कर दिया सेव, नाम दे दिया यहाँ पे एम्प्लॉय, बन गया। रिकॉर्ड इंसर्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन गए, इस पे राइट क्लिक करा टेबल पे, और एडिट पे क्लिक कर दिया। एम्प्लॉय आईडी तो अपने आप आएगा, नाम यहाँ पे कुछ भी दे दिया, ईमेल कुछ भी दे दिया, पासवर्ड दे दिया, सैलरी दे दिया, नीचे आया देखो अपने आप आईडी ले लिया, है ना। पासवर्ड, सैलरी आ गया, ठीक। अब यही काम क्वेरी के थ्रू करनी हो, यहाँ न्यू क्वेरी चले जाएंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट यहाँ से डेटाबेस चूज कर लेना, डेटाबेस, ठीक है ना। यहाँ से नहीं चूज हो तो यहाँ से भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूज डेटाबेस का नाम, और इसको एग्जीक्यूट करवा देना यहाँ से, तो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऐसे कमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देना, हमें टेबल बनाना हो या डेटाबेस बनाना हो। मान लिया कोई डेटाबेस बनाना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटा बेस, जैसे एसक्यूएल चलाते हैं, हाँ, डेटाबेस का नाम,
ठीक है, F5 भी प्रेस करोगे तो भी चल जाएगा, रन हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे लिख दोगे यूज अप्पा। ठीक है, सिलेक्ट हो गया, देखो यहाँ पे चेंज हो गया ना, अप्पा हो गया ना। अब टेबल बनाना है तो यहाँ पे लिख देंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। ठीक है ना, फिर यहाँ पे ले लेंगे एम्प्लॉय आईडी, हाँ, इंटीजर। ठीक है, और क्या लेना है, प्राइमरी की। ठीक है, और यहाँ लिखना आइडेंटिटी 1011। ठीक, एक 101 से स्टार्ट होगा, उसके बाद एम्प्लॉय नेम एन वेर 4, लेंथ जितनी देनी हो ऐसे करके बनाते जाना, मैं आगे नहीं लिख रहा। ठीक है, F5 किया, बन गया। डेटा डालना हो तो क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। ठीक है, वैल्यूज, फील्ड का नाम भी यदि साथ में लिखना हो, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एम्प्लॉय आईडी तो ऑटोमेटिक भरेगा, हमें क्या लिखना है, EMP नेम सिर्फ भेजना है, तो यहाँ पे लिख दिया MP नेम, वैल्यूज में लिख देंगे यहाँ पे, है ना, क्या है, नाम है, तो ऐसे टेक्स्ट में लिख देंगे। ठीक है, 1 रो अफेक्टेड हो गया। देखना हो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, है ना, एम्प्लॉय। ठीक है, इस तरह से जो जो SQL वहां बताया जाएगा वो सब करते जाना, राइट। चलो अब इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं, ADO.NET अपने को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, है ना। ये सब जो SQL है ना वो कहां से करना है, .NET के थ्रू। किसे करना है, .NET से करना है ना। ठीक है भाई, हम्म, तो इसके लिए अपन आ जाएंगे, नोट्स ओपन कर लेते हैं, वहां पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या होता है। आगे पढ़ेंगे ADO.NET, ये MD वगैरह पिछली क्लास में पढ़ाया था, है ना, ये सब दिया था, देख लेना एक बार रिकॉर्डिंग। अभी कहाँ ADO, फिर ASP शुरू होगा। ADO.NET देख लो, ADO.NEट का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है, ये होता क्या है देखो, देखो क्या बोलता है, ADO.NET इज अ मॉड्यूल यानी कंपोनेंट ऑफ .NET फ्रेमवर्क विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन, मतलब है ना, .NET का प्रोग्राम, एंड डेटा सोर्स यानी डेटाबेस। ठीक है, डेटा सोर्स कुछ भी हो सकता है, SQL सर्वर, XML एंड ऑल दैट। ADO.NEट है ना, कंसिस्ट ऑफ क्लासेस, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे क्लासेस होंगे दैट कैन बी यूज टू, है ना, कनेक्ट, किस लिए, रिट्रीव करने के लिए, उठाने के लिए, देखने के लिए, इंसर्ट करने, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, है ना, सब सारी चीजों के लिए काम में आता है। सीधे सीधे बोल सकते हो डेटाबेस कनेक्टिविटी। ADO.NEट किस लिए यूज करते हैं, डेटाबेस
है ना, कनेक्टिविटी के लिए किसका, डॉटनेट और डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर के बीच में, आर एटी डॉट नेट समथिंग समथिंग ये कुछ लिख रखा है, ठीक है ना, मेन चीज ये है, ठीक है, सीधे बोल सकते हो डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस ऑपरेशंस, ठीक है, या कनेक्टिविटी इसके बीच में, बिटवीन एप्लीकेशन, ठीक है, डॉट नेट एप्लीकेशन एंड डेटा, ठीक है ना, क्लियर है। कोई दिक्कत, बोलो भाई। हम्म हम्म अब एडियो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है, इसके कुछ डेटा प्रोवाइडर्स होते हैं, ये डेटा प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, ब्रिज बनाने का काम करते हैं, किसके किसके बीच, डेटाबेस और एप्लीकेशन के बीच में, यूज टू है ना कनेक्ट द डेटाबेस, एग्जीक्यूट है ना कमांड्स एंड रिट्रीव द रिकॉर्ड, इट इज लाइट वेट कंपोनेंट विथ बेटर परफॉर्मेंस, इट ऑल्सो, ठीक है, has to place the data into data set to use, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी सब थ्योरी देख लेना थोड़ा बहुत, मैं आपको अब काम की चीजें बताता हूँ, नोट्स, चलो देखो, है ना, एडियो डॉट नेट, ठीक है, मॉड्यूल्स, है ना, कंटेन्स डेटा प्रोवाइडर्स टू वर्क विथ डेटाबेस, ठीक है, इसके लिए कौन कौन से प्रोवाइडर्स हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है, हाँ, और इसका कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, मेन जो होता है वो यहाँ पे मिलेगा, it has some data objects, ठीक है, तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो होता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट, इसका होता है काम स्टैब्लिश द कनेक्शन, स्टैब्लिश द, है ना, कनेक्शन, ठीक है, बिटवीन डेटाबेस एंड एप्लीकेशन, दूसरा होता है कमांड ऑब्जेक्ट, है ना, इसका जो यूज होता है, एग्जीक्यूट द स्क्वेल, ठीक है, ये हो गया कनेक्टेड मोड में, एक होता है रीडर ऑब्जेक्ट, डेटा रीडर, ठीक है, रीड द डेटा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन,
ठीक है, हो गया। अगला जो होगा वो डिसकनेक्टेड मोड में होगा। इसमें कनेक्टेड मोड में होता क्या है, स्टैब्लिश द कनेक्शन, ठीक है, मैनुअली। स्टैब्लिश एंड क्लोज है ना, रिलीज, दोनों मैनुअली करना पड़ता है। अगला है डिसकनेक्टेड मोड। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टैब्लिश एंड क्लोज कनेक्शन ऑटोमेटिकली, यहाँ पे अपने आप स्टैब्लिश होगा और क्लोज होगा कनेक्शन। ठीक है, इसके लिए जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज होगा वो होगा डेटा अडेप्टर। ठीक है, यहाँ दोनों चीज पास कर सकते हो, ये है ना, कंटेन्स बोथ। ठीक है, दोनों चीज कंटेन करता है। चलो प्रैक्टिकल करके देखें, आ जाओ शुरू करते हैं कहानी। गेम्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, नया ले लेते हैं, फाइल से न्यू प्रोजेक्ट, या इसे मैं करके बताता हूँ थोड़ा। यहाँ डेटाबेस हमें क्या करना है, फिलहाल शो करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ले लेंगे ग्रिड व्यू। ये क्या करता है, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को शो करवा देता है। फॉर्म के लोड इवेंट में यहाँ लिख देंगे, है ना। तो अपने को क्या करना है, एसक्यूएल डेटा, ये स्टार्टिंग में ऊपर में एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजिंग, ठीक है, सिस्टम डॉट डेटा, ठीक है, डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, है ना। ये हो गया एसक्यूएल सर्वर से कनेक्शन के लिए। ओरेकल के लिए ओरेकल क्लाइंट होता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से कनेक्शन के लिए एसक्यूएल ओएलडीबी करके होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा है ना एसक्यूएल क्लाइंट, ये प्रोवाइडर है, और यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं उसके ऑब्जेक्ट्स यूज करना। तो हमारा कौन सा है, एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं न्यू एसक्यूएल, है ना, कनेक्शन, और यहाँ पे लिखते हैं। अब कनेक्शन कैसे पास करेंगे, तो यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना है ना। तो लिखेंगे पहले सर्वर का नाम, सर्वर का नाम यहाँ से उठा लेना, इस पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, और ये नाम यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ डाल देना। ठीक है, के बाद डेटाबेस का नाम लिखेंगे यहाँ पे, डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या दिया था, हाँ, नहीं पुराना वाला ऐसे नाम था, ये पुराना डेटाबेस का नाम था ना, ऐसे, हाँ, ये वाला रहा ना, ऊपर है ऊपर। ठीक है, टेक्नो फ्रेश के जस्ट नीचे है। ठीक है, ये डेटाबेस का नाम हो गया, और ये एम्प्लॉय हो गया उसके अंदर टेबल। ठीक है, ये रहा, है ना।
ठीक। अब यहाँ पे डेटाबेस का नाम डाल दिया। इसके बाद सर्वर हो गया, डेटाबेस का नाम हो गया। अब हमें कनेक्शन का टाइप बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, दो मोड में डेटाबेस कनेक्ट होता है, ध्यान रखना। ये विंडोज ऑथेंटिकेशन मतलब ट्रस्टेड मोड है। दूसरा होता है हमारा एसक्यूएल सर्वर मोड। यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है, तभी हमारा जो मोड है यहाँ पे वो है विंडोज ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, ऐसे ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है। हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये कनेक्शन ओपन करना है। ओपन हो गया। अब यहाँ पे लेना है एसक्यूएल कमांड। ठीक है। अब यहाँ क्वेरी पास कर देंगे, डेटा उठाना है तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है। अब डेटा उठाना है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, डेटा रीड करेंगे तो ले लेंगे एसक्यूएल डेटा रीडर, cmd एग्जीक्यूट रीडर। हो गया। अब ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है। ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको दिखाना है उसमें ग्रिड व्यू में, तो डेटा ग्रिड व्यू वन डॉट। ठीक है, डेटा सोर्स रीडर, फिर कनेक्शन क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कनेक्शन डॉट क्लोज। रन करो। क्या हुआ, एग्जीक्यूट रीडर कनेक्शन प्रोवाइडर हैज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड है, इनिशियलाइज नहीं हुआ। नहीं उसको, ओके हाँ ठीक है, राइट। अभी एक चीज बताना, यहाँ छोड़ दिया था अपन ने कि ये जो एसक्यूएल है किस पे चलेगा, तो इस कनेक्शन पे चलेगा। यहाँ पे कनेक्शन भी पास कर देंगे। ठीक है। अब रन करो। कमान आ जाओ भाई। हुआ। ओके, क्या बोल दिया, डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स रीडर। नहीं आया, कोई बात नहीं। ऐसा करो, इसको डेटा टेबल में डालो पहले, डेटा टेबल, और इसको इसमें लोड स्टार्टिंग में दो कर, लोड। अब यहाँ पे डेटा टेबल को डाल दो। आओ, आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको। कहीं आपको ये चीज लिखा हुआ मिलेगा, सर्वर तो ठीक है, यही लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे चेंज हो सकता है, जो है ना डेटाबेस, डेटा बेस के जगह पे लिखा हुआ मिल सकता है इनिशियल, है ना, ऐसे कैटलॉग। ठीक है ना, कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिल सकता है। ट्रस्टेड कनेक्शन के जगह पे लिखा हुआ मिल सकता है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। दोनों का मतलब सेम है, तो घबराना मत कि अलग मिल गया। स्पेलिंग क्या है, इंटीग्रेटेड। क्या लिखा है, इंटीग्रेटेड।
सिक्योरिटी ट्रू आ गया। क्या किया है, देखो एक तो क्या है, पूरा एड्रेस पास करना पड़ेगा ना, तो एड्रेस के लिए एसक्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, जिसमें एड्रेस के लिए पहले सर्वर का नाम, और ये सर्वर का नाम वहां से उठा रखा है, कहां से, ये वाला, ठीक है, जो यहां से आता है, इसको है ना कॉपी करना है, पेस्ट करना है। यहां तक क्लियर है। डेटाबेस का नाम, या तो डेटाबेस इक्वल टू डेटाबेस का नाम लिखो, या तो इनिशियल कैटलॉग इक्वल टू डेटाबेस का नाम लिखो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। समझ में आ गई बात, बोलो भाई। हाँ, उसके बाद अपन यहाँ पे लिखते हैं क्या, किस मोड में डेटाबेस कनेक्ट है। यदि विंडोज ऑथेंटिकेशन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी या ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल टू ट्रू, और आईडी और पासवर्ड है तो ये रहेगा फॉल्स, फिर यहाँ आगे आईडी इक्वल टू आईडी और पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड डाल देंगे, यहाँ वाला ये है ना। यहाँ पे जैसे ले लिया एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन मोड में इंस्टॉल है, जो भी आईडी यहाँ रहेगा, पासवर्ड यहाँ रहेगा, वो वहां डाल देंगे अपन, ठीक है। ये हो गया एड्रेस डेटाबेस का, है ना, कनेक्शन, इसको बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग, ये हो गया कनेक्शन स्ट्रिंग, ये हो गया कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मैनुअली हम यहाँ पे भी काम कर रहे हैं कनेक्टेड मोड में, ठीक है, तो कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा मैनुअली। दूसरा क्वेरी पास करना है, क्वेरी के लिए हमारा कौन सा होता है, कमांड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ क्वेरी पास कर देंगे। अब ये जो हमारा है ना क्वेरी किस पे चलेगा, इस कनेक्शन पे, कनेक्शन अगला आर्गुमेंट होगा। अब डेटा रीड के लिए डेटा रीडर होता है, ये जो हमारा कमांड है ना, इसके पास एक फंक्शन होता है, मेथड होता है एग्जीक्यूट रीडर, ये क्या करेगा, इस है ना क्वेरी को चला देगा। अब ये चलाने के बाद हमारा डेटा रीडर उसका रेफरेंस ले लेगा। अब इस डेटा रीडर से डेटा हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल टेबल में डाल देते हैं, तो उसके लिए डेटा टेबल ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है ना, और इस पे इसका डेटा एक एक करके रो बाय रो उठा करके हमने लोड कर दिया। इसके लिए ये जो हमारा डेटा है ना टेबल है, इसके पास लोड करके फंक्शन आता है, ठीक है, जिसमें ये रीडर ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो रो बाय रो इस डेटा उठाता जाएगा, और इसमें डेटा टेबल में वर्चुअल आ गया, यहाँ पे अपने पास एक वर्चुअल टेबल आ गया एम्प्लॉय वाला उठ करके। अब उसको हमने कहाँ दिखा दिया, डेटा ग्रिड व्यू में। अब ये डेटा ग्रिड व्यू एक्चुअली करता क्या है, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट कर देता है। बता, समझ में आ गया, ठीक है ना भाई। हाँ हाँ, तो बोलो। लास्ट में एक्सेस तो आप वही ही कर रहे हो ग्रेटर वाला। अरे तो लास्ट एक ही वाला, इसमें डेटा किधर से आएगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग यूज है ना, ये कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा, ये क्वेरी को चलाएगा, फिर है ना, कहीं से कुछ भी ऐसे आ जाता है क्या, मान लिया तुम्हारे पास चीनी है, तो किसी का खेत होगा ना, वो खेत में जाएगा, गन्ना लगाएगा, रस निकालेगा, गुड़ बनाएगा, चीनी बनाएगा, कि ऐसे बोलोगे भाई चीनी दे दो ना, ऐसे होता है क्या, हाँ। डेटाबेस के पास जाना भी तो है, वहां से लेके आना, ये दूसरा एप्लीकेशन है, डॉट नेट अलग एप्लीकेशन है, ये एग्जीक्यूट रीडर सब कुछ थोड़ी ना कर सकता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं ना। ये कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारा कनेक्शन बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन ओपन हो रहा है, उसके बाद हम क्वेरी पास कर रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ बनाना पड़ेगा हाँ, उसके बाद तो फिर हाँ, तो इसमें सर्वर का पूरा एड्रेस और पूरी फीचर प्रॉपर्टी पास करनी पड़ेगी ना।
कि सर्वर को यहाँ से जाकर के इस डेटाबेस से इस मोड में है, वहां से पहले स्टेब्लिश करो कनेक्शन, फिर क्वेरी पास करो। अभी ओपन नहीं, यहाँ पे कॉल करोगे तो कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट हो जा रहा है, अब ये क्वेरी पास हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है ना, फिर यहाँ लोड हो रहा है डेटा टेबल पे। ठीक है, हाँ, फिर यहाँ ग्रिड व्यू में दिखा रहे हैं। ठीक है ना। हम्म हम्म तो यहाँ कनेक्शन क्लोज हो जा रहा है। ठीक है, चलो। चलो, यहाँ नोट्स में भेज दे रहा हूँ, देख देख के करो। सबसे कोई ऐप तो है सर, एक सर्वर बार वाली ये क्या कह रहे हो? सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम एक डाउनलोड तो मैनेज हाँ हाँ, दो होंगे, एक तो एसक्यूएल सर्वर होगा और एक ये वाला स्टूडियो। दो सॉफ्टवेयर है, बताया तो था। चलो ठीक है, करना है ना। सर ये कनेक्शन हमें तो फॉर्म नोट में बनाना पड़ेगा क्या? अभी ये तो करो, फिर उसके बाद बताऊंगा अगले क्लास में। अभी इतना तो करो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना। हाँ चलो।